बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, या जिन्हें लगता है कि खाना खाने के बाद खाना यहाँ फंसा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना भारीपन महसूस कराता है और खाना ऐसे लगता है जैसे गले में फंस गया है। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तेज़ाबियत का मसला या खाना सही से हज़म ना होना, ये मसला तब शुरू होता है अगर आपने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ की हो। जैसे कि कोई आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, या जैसे आप कह लो फीवर है तो आपने एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, ठीक है। तो वो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो गट में जितने हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको भी साथ में ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को भारीपन महसूस होता है, तबीयत बोझल सी महसूस होती है, खट्टी डकार आती है। ऐसे लगता है कि जो भी हमने खाया है वो गले में आ रहा है, मुंह में आ रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा, वो फंसा हुआ है और तबीयत बहुत अजीब सी रहती है। और आपको नोज़िया मतली का शिकायत हो जाती है। या इसके अलावा वो ख़वातीन जो हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, आपको बताती चलूँ वो लोग भी इस कहवे का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कहवा जिसे बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी, ये बहुत ही ईजी है और मैं आपको बताती चलूँ इसके बहुत फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे दूसरी कहवा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ वक्फे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आज जो रेमेडी जो कहवा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। इसको आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक गिलास ले लीजिए पानी। एक गिलास पानी को आप अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसे गिलास में जब आप डाल दोगे तो आपने इसमें जो दूसरी एक चीज़ मिलानी है वो है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची आपको पता है हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में मौजूद होती है, तो ईज़िली मिल जाती है। आपको इसके लिए कोई इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आपने 2 सब्ज़ इलायची लेकर उसको दांतों से ज़रा खोल कर बीजों और छिलकों के समेत इसमें मिला देना है। अब जो दूसरी चीज़ आपको इस गरम गरम पानी में मिलानी है वो है सौंफ। सौंफ भी हर घर में मौजूद होती है। आपने चम्मच का चौथा हिस्सा सौंफ इस पानी में मिला देना है, इस गरम गरम पानी में। सौंफ भी आपके डाइजेशन के लिए, आपकी तेज़ाबियत के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। जिस तरह से इलायची आपकी तासीर ठंडी होती है और आपको ये फ़ायदा देती है, इसी तरह सौंफ के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल करना बेहतरीन होता है। ये हो गई 2 चीज़ें। अब जो तीसरी चीज़ है जिसे आपने इस पानी में मिलाना है वो है पुदीना। पुदीना की चंद पत्तियाँ। मिंट लीव्स भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ ले लीजिए। तकरीबन 4 से 5 पत्तियाँ अच्छी तरह से धोकर इस पानी में मिला दीजिए। 4 से 5 पुदीने की पत्तियाँ काफ़ी होंगी। अगर आपके पास पुदीने की पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो आप पुदीने का पाउडर भी ले सकते हैं। इस सूरत में आपको पुदीने का पाउडर 1/4 चम्मच लेना होगा। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर अवेलेबल है, वरना मार्केट से मिल जाता है, पुदीना भी मिल जाता है, तो चाहे तो पत्तियां ऐड कर लीजिए। अगर आपको पत्तियों का टेस्ट नहीं पसंद, या आपको लगता है कि पत्तियों की बजाय पाउडर बेहतर रहेगा, तो आप 1/4 चम्मच ये जो पुदीने की पत्तियों का पाउडर मिला लीजिए। ठीक है, तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिएगा। ठीक है, आपने याद रखना है इस गरम गरम पानी में तीनों चीज़ें मिलाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिए। 5 से ज़्यादा मिनट भी आप रख सकते हो। उसके बाद आपने इस कहवे को आपने खाना खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पीना है। ये वो ज़बरदस्त चीज़ है, ये वो ज़बरदस्त कहवा है जो आपके ये जो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगा, ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएगा, ये आपकी तेज़ाबियत को ठीक करेगा। लेकिन आपने जब ये कहवा पीना है तो उसे 5-7 मिनट के बाद चम्मच से अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद छान कर पी लीजिएगा। अगर आप छाने बगैर पी लीजिए तब भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, खाने के बाद आप अगर इस कहवे को यूज़ करते हो तो यकीन मानिए, आप हर खाने के बाद इस कहवे को थोड़ा थोड़ा पी लेते हो तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, इससे आपकी तेज़ाबियत ठीक होती है, इससे आपकी सीने की जलन ठीक होती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सुबह सुबह उठते ही चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह सुबह उठकर खाली पेट भी चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो ये वो वाहिद कहवा है, ये वो बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त कहवा है जिसे आप हर खाने के बाद इजीली यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है वो इसको मुसलसल इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उन्हें मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और उनका ये जो दवाइयों से छुटकारा मिलेगा और उनका एसिडिटी का तेज़ाबियत का मसला भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग गोश्तखोर होते हैं, अगर वो गोश्तखोर हैं इसकी वजह से उन्हें एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, तो उसके लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बना के आपका जो बदहज़मी है उसको ठीक करता है। ठीक है, इसको बनाकर इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए। पुदीने के पत्ते भी घर में मौजूद होते हैं, सौंफ भी किचन में मौजूद होती है, छोटी इलायची भी किचन में मौजूद होती है। तो आप अगर हर खाने के बाद इसको किचन से निकाल कर 5-10 मिनट देकर इसको बनाकर यूज़ कर लेते हो तो वो जो खाना जो गले में अटक जाता है, फंस जाता है, खुराक की नाली में वापस आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताती चलाऊँ, ये कहवा बहुत ज़बरदस्त है, इसे आप डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, अपने जिस्म से जहरीले मादों को निकालने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 चम्मच ये जो पुदीने का पाउडर लेना है, चौथाई की जगह 1 चम्मच पुदीने का पाउडर ले लीजिए, या आप 15 से 20 पुदीने की पत्तियां लेकर रात को पानी में भिगोकर रख दीजिएगा। अगर आप पुदीने की पत्तियां ले रहे हैं तो आप इसके साथ 1 चाय का चम्मच सौंफ भी ले लीजिएगा और जो सब्ज़ इलायचियाँ हैं वो 5 से 6 लेकर रात भर एक बोतल में भिगोकर रख दीजिएगा। ठीक है, तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने मिंट पाउडर यूज़ करना है तो आप 1 चम्मच मिंट पाउडर और 5 से 6 सब्ज़ इलायची है वो मिला लीजिए और 1 चम्मच सौंफ का मिलाकर आप अगर ऑफिस में जाते हो तो बोतल में या कहीं भी रखकर आप इसको बोतल वगैरह में रख लीजिएगा। आप जहाँ भी जाते हो तो वहाँ थोड़ा थोड़ा ये पानी पीते रहिएगा। इसमें फ्रिज में रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप 1.5 या 2.5 लीटर की बोतल बना रहे हो तो इसको बाहर रखोगे तो इसमें स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, इसलिए इसे आप फ्रिज में रखकर ठंडे पानी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जिस्म का जैसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी हो जाएगा। ये कहवे की सूरत में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो ठंडा पानी होता है उसे आप हर खाने के बाद नहीं पी सकते। जो कहवा है उसे आप हर खाने के बाद पी सकते हो, लेकिन ये जो डिटॉक्स वाटर है जिससे आपका हाजमा बेहतर हो सकता है, ये थोड़ा थोड़ा दिन में आप ले सकते हो। इसे ठंडे पानी को खाने के बाद नहीं लेना और इसको यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये जो मिंट पाउडर है या पुदीने की पत्तियाँ हैं, ये आपके फेस से एक्ने को, पिंपल्स को भी रिमूव करती हैं। तो आप इसको मुल्तानी मिट्टी में पेस्ट बनाकर अगर आप पिंपल्स पे लगा देते हो तो इसका सूथिंग इफ़ेक्ट होता है, तो इससे आपका एक्ने की प्रॉब्लम, ठीक है, एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। जो पुदीने की ठंडक होती है, ये ठंडी तासीर होती है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह पुदीने के पत्तों को ग्राइंड करके या तेल के साथ मिक्स करके आप इसे बालों पे भी लगा सकते हो अगर आपके स्काल्प पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाते हैं या गर्मियों में जैसे पित्त निकल आती है तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये उसको ठीक करता है। आप इसको यूज़ कीजिए और फिर अपना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।